स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। बोलो, पीछे से बोलना है मेरे। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले, बंध कैसे टले, कैसे कर्म चले, बंध कैसे टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटे भव भव के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। भक्त वंदन करे, मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे, मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, है सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे, कितने कर्म गहे, बहु दुख सहे, कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में सतत दिवाली की। ऐसे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने जीवन की धन्यता हेतु हमारी उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय स्वर्गीय श्री पिताश्री जी एवं स्वर्गीय श्री माता जी, परमात्मा महावीर की अंतिम देशना सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। जो भी सभा में बैठे हैं, पहले ये संकल्प कर ले कि अभी हम लोनावड़ा में नहीं हैं, हम पावापुरी में विराजमान हैं। कल्पना कर हम पावापुरी में हैं। जितने भी खड़ा रह सको थोड़ी देर खड़ा रह जाओ, बहुमान है। खड़ा रह सको तो थोड़ी देर फिर बैठ जाओ। समोसरण के सामने आपका नजरिया होगा। हम पावापुरी में हैं, जहाँ पावापुरी, जहाँ पापों का पूर्णता होती है, वो पावापुरी। लाखों के जन्म मेदिनी के बीच में परमात्मा की अंतिम देशना बरस रही है। भव्य आत्माएं अपने कर्म कलमश को मल मल के धो रखी है। 18 देश के राजा
वहाँ गणधर है, गौतम गणधर, सुधर्मा गणधर। वहाँ पर मनु प्रयोज्ञानी है, कई केवली भी आत्माएं है, कोई मनु प्रयोज्ञानी है, कोई अवधि ज्ञानी है। और इन सभी के बीच में 4 तीर्थ विराजमान है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इस तीर्थ में बैठकर तीर्थंकर ने तीर्थ स्वरूप वाणी सुनाई, जो भव्य आत्माओं के लिए है, जिनकी आत्मा तीर्थ यानी पवित्र बन जाए, ऐसी जिनवाणी उन्होंने सुनाई है। और भव्य आत्माएं एकाग्र होकर सुन रखी है, अपने मन को उस अमृत देशना के साथ जोड़ दिया है और सुन रखे। तीर्थंकर देव की महान करुणा का ही प्रभाव है कि वो देशना दे रखे है करुणा कर। और भव्य आत्माएं अपने आत्म विकास में पुरुषार्थ करती है। जिस सभा में 64 प्रकार के इंद्र है, वे भी आए, इंद्राणियां भी आई है, देवी आई है, देवता आए, तिर्यंश भी आए, पंचेंद्रिय और मनुष्य भी आए। महान सौभाग्यशाली वे लोग है, वे जीव है जो सार्थ वहाँ पर समूह शरण में विराजमान है और अंतिम देहधारी आत्मा की अंतिम देशना सुन रखे हैं पावापुरी में। परमात्मा महावीर ने दिव्य ध्वनि बरसाई है, देव दुंदुभियां भी बज रही है, आकाश में भी देवता के विमान घूम रखे हैं, चारों ओर सुगंध ही सुगंध है, वातावरण सबके मन शांत है, वातावरण सुगंधित है, कारण ये देवता सारा कार्य करते हैं। ऐसे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके बारे में उनके पौत्र शिष्य जम्बू स्वामी अपने आदरणीय गुरुदेव सुधर्मा स्वामी जी से पूछ रहे, अहो भंते गुरुदेव, संयम देकर कृपा करी, ज्ञान देकर कृपा करी, संयम की विधियां सिखाई, चारित्र धर्म क्या होता है आपने सिखाया, महान उपकार आपने हम पर किया है, आपके एहसान का मैं कैसा बदला चुका हूँ, फिर भी एक आस है मेरे मन में, मेरे भीतर में एक प्यास है, मेरे भीतर में एक जागृति है और मैं चाहता हूँ गुरुदेव मेरे दादा गुरु के बारे में कुछ सुनाइए ना आप, साता हो तो जरूर सुनाइए गुरुदेव, मथीण मंदानी आप हमें सुनाइए। और सुधर्मा स्वामी भी उतने ही परिणामों से भावों से अपने गुरु के गीत गा रखे हैं और जम्बू स्वामी की प्यास सुनने की प्यास पूरी कर रखे हैं। और उस समय जम्बू स्वामी सुन रखे हैं और सुधर्मा स्वामी सुना रखे हैं, वे सुना रहे हैं। पुछी सुणम समणा महानाय अगारिणो या प्रतिक्रियाय सेके इणे गंतये दममाओ अणे निसंसं समिखयाये कहम चनाणं कदंसनं से शीलम कहम नाय सुयस आसि जाना शीलम विकुज हाथ हेणं आहा स्वयं भुज जानि संतम हे अन्ये से अनंत नानीय अनंत दं जसंसिनो चकुपैत्यस जानाय दमं धिं चपे उडम अयं तिर्यं दिशासु तसाय देथावर जय पाना शैली जनिचै समिक्कपन्ने दिवे वदमं सम्यम उदम शैशवदंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमं प्रियप्पा अनुत्तरं सव जगन्सि विद्यं गन्ता अतीते अवे अनां सेभूय कर्णे अन्ये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्कु अनुत्तरं तपै सूर्ये वा वैरयं देवतमं पगन् अनुत्तरं दममीनं जिनानं नयमुनिकासव आसुपन्ने इंदेव देवानुमानुभाव सहस्रनेया दिव्न विशिष्टे सेपन्नया अक्षय सागरे महोदधिवार्यान्त पारे अर्णाविलेवा सायुक्ते सत्येव देवादिवेजय सेवीर्येणं परिपुन्नवीर्ये सुदंसनेवानगसौ सेठ सोराले वासिमुदागरे से वीराय ये निगुणो स्वयं सहस्राणु जोयनानं तिकंडगे पंजगवे जयन्ते सेजोयने नवनवैसस्ते उड्डुतितो हेट्ट सहसमेगं पुट्टे नभे चित्तै भूमिवट्टी जं सूर्या अनुपरिवर्तयन्ति सेहे मन्ये गौनन्दनया नसिरैवे जयहि
दासे पवै सतमहापगासे विरायण गुणवलये स्वयं तरे गिरि सुपवदुके गिरि वरेश जले भूमि महे मजम केन गंधे पन्नायते सूर्य सुतले से एवं सूर्ये उसपुरी वन्ने मनोरमे गये सुदर्शन से वजसो गिरीश पवुचई महतो पवयस एतो में समण नाय कुत्ते जाई जसोदंसन नानुशीले गिरि वरे वान सहायानं तेव सिद्धे वलयायतानं तवो में से जग भूई पन्ने मुनि मज्जे तम दाव पन्ने अनंतरं धम्म मोहि रहिता अनंतरं ज्ञानवरं दियाय सुसुख सुखम अखंड सुखम संखिंद एकांतवदात सुखम अनंतरकम परमं महसे अशेष कमं सविशो वहिता सिद्धिं गरीसाय मनंतपते दानेन शीलेन यदर्शने रुखे सुनाए जसामलीवान जंती रही वेदयही सुवन्ना मणे सुवानंद माओ सत्यं नानेन शीलेन यभूतिपन् धन्यव सद्दान अनुत्तरे चंदो तारण महानुभावे गन्धे सुवा चंदन माहु सेठम एवं मुनिनम अपड़िन माहु जहाँ स्वयंभू दयन सेठे नागे सुवादन नमाओ सत्य हो दैवार स्वे जयन्ते तव वहाणे मुनि जयन्ते हत्ति स्वे राम नमहाय शिव मिलानं सलानगम पक्के सुवा गरुले वेल देवे निवान वादी निनाय पुत्ते जोरे सुनाए जविस सेने उपे सुवाज अरविंद माऊ खत्ती न सेठे जंतव के इसी न सेठे तवदमा दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवाण वजम वयंती तवे सुवा उत्तम बम्बचे लोगुत्तमे समणे नाय पुत्रे ठीन सेठा लव सत्तमाव सभा सुहम्मार सभान सेठा निर्वाण सेठा ज सवधम्मान नाय पुत्ता परमति नाणी उड़ो में दुणई विगय गेगी न सन्नी कुवैया सुपने तरियं समुद्रं महाभोगम् अभयं करेगी रे अनंत चक्षु अनंतरं तप्त हेममायं लोभं च उत्तम अजत दोषा एयानि मन्ता अर्हामहेंसि न कोई पाणकार वेयं क्रिया क्रियं ज्ञानमयं अनज्ञानं पर्यचतानं शेषवायं येयिता उवठिये संयमाधिहरायं सेवार्य इति सराई भक्तं उहानं दुःख कयटया लोकं विदिता आरम्परं च सर्वं बहुमार्य सर्वमारं सोच्चाय धम्मं अर्थंत भाष्यं समाधियं अर्थपदो शुद्ध तं सद्धहणाय जनाणां इंदेव देवाय वागमिसन्ति इंदेव देवाहि वागमिसन्ति। अज्ञान बैठ जाओ आप भी। हमारे अंतिम तीर्थंकर जिनकी स्तुति अभी हुई है, मुमुक्षुक आत्माएं हैं। मुमुक्षुक यानी जो मोक्ष की लक्ष्य रखते हैं, मोक्ष का मुक्त होने का जो लक्ष्य रखते हैं, समस्त कर्मों का निर्वाण करना है। निर्वाण यानी नष्ट करना है। 4 अघातीय कर्म जिनके पास अभी बाकी है वे है वेदनीय, नाम गोत्र और आयुष। जैसे आयुष्य खत्म हो जाएगा तो अंतिम 3 भी खत्म। तो ये जो अघातीय कर्म है इसका आत्मा से कोई खास संबंध नहीं है। ये सारे अघातीय कर्म शरीर को लेकर है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तीर्थंकर देव की वो अमृतवाणी गुरु के मुख से सुनने की इच्छा रख रहे हैं। जिन धर्म है हमारा, जैन संस्कृति है हमारी। संस्कृति यानी पवित्र आचरण, लोक व्यवहार में निंदनीय आचरण बाकी हर ढंग से आ गया। जो शील और शालीनता की जीवन की जो बाहर की व्यवस्था है उसको संभाले खुदे। जो जी रहा है वो जैन है। कोई व्यक्ति ऐसा है, भले वो मुसलमान है, वो नॉनवेज नहीं लेता, वो मांसाहारी कुछ खाता ही नहीं है, जीवन में कोई व्यसन नहीं है। शील और शालीनता जिन्होंने जाओ जीव के नियम ले लेके नॉनवेज यूज नहीं करेंगे, व्यसन में जाएंगे नहीं, गुटखा खाएंगे नहीं, वो घर तो मुसलमान का घर का बच्चा है पर वो महावीर का अनुयायी कहलाता है, वो जैन।
जैन जन शब्द है, जन के ऊपर दो जो मात्राएं लगी है, ये दो मात्राएं विनय और विवेक की दो मात्राएं है जो जैन है। और वही आत्मा जब विकसित होने के लिए आगे महावृत्ति धारण करती है तो फिर केवल ज्ञान के पश्चात वे जिन बन जाती। जन से जैन और जैन से जिन, ऐसी विधि है, ऐसी व्यवस्था है। तो जैन धर्म के और भी कुछ नाम है। निग्रंथ धर्म, ये जिन धर्म है। निग्रंथ यानी मन में जो कषायों की गांठें है, कषायों की गांठों को जो तोड़ता हुआ, कमजोर करता हुआ, समस्त परिग्रह से रहित हो रहा है। अंतरंग बहिरंग परिसह, अंतरंग में तो परिग्रह है, कषाय कर्म, और बहिरंग जो चीज है वो हमारे साधना के साधन है, वे बहिरंग। तो उनका वो पाठ पाटला आदि जो कुछ भी लिया गया वो तो साथ में नहीं लेगा। ये बाहर के परिग्रह है। अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से जो रहित हो रहा है, ऐसा ये निग्रंथ धर्म कहलाता है। श्रमण धर्म, श्रम, श्रम करना, जो अपनी आत्मा पर श्रम कर रहा है, यानी रत्न त्रय के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, श्रम कर रहा है, वो श्रमण है। और ये श्रमणों का धर्म है मोक्ष मार्ग। चाहे आप निग्रंथ कहो, चाहे श्रमण धर्म कहो, चाहे जिन धर्म कहो, जो अपने अंतरंग बहिरंग श्रम परिश्रम करता हुआ विवेक पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, जो परमात्मा ने आज्ञा दी उस आज्ञा के अनुसार जो आगे बढ़ता जा रहा है, श्रम करता है, परिश्रम करता है आत्म सम्मान में, वो है हमारा श्रमण धर्म। उस श्रमण धर्म में साधु की जो मर्यादाएं और किस काल में क्या करना, इसकी जानकारी सारी पीछे आ चुकी है। साधु अपनी साधना में सतत रत रहता है। दीक्षा लेने के बाद गप्पा मारने के लिए जन्म नहीं मिला, गृहस्थियों को लेकर बैठते गप्पा मारना, ये साधना में बाधक बनता है। और अधिक मोह हो जाए तो हो सकता है कभी कभी स्खलित हो जाता है। उस अति परिग्रह और अति परिचय ये पतन का कारण है। साधु के लिए अति परिचय नहीं, थोड़ी सी जानकारी बस, आगे नहीं। कई बार ऐसा तक जो अति निकट आते और उनके बिना रह नहीं सकते, बस तुमने संयम की गड़बड़ियां कर दी सारी, भली मन से भी की है तो किए, परिणाम उतर जाते हैं नीचे से। अपनी मर्यादा में रहते हुए प्रभु कहते हैं ज्यादा परिचय में मत जाओ, परिचय अगर पाना है तो आत्म परिचय करो। और आत्म परिचय की सारी विधियां इस उत्तराधीन सूत्र में है। तो सुधर्मा स्वामी अपने प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी को कह रहे, जाते जाते आपके दादा गुरुदेव ने आपके लिए ये संदेश दिया है। उत्तराधीन सूत्र का 34वां अध्याय है। लेशज्जयनम नामम 34 अध्ययनम। लेशज्जयन पवकामी आनुपुंजः कम चन्नम्पि कमलेशानम अनुभावे सुनयमे नामाय वन्न रसगंध भास परिणाम लक्षणम ठानम थीम गईम चाउन लेशानम तु सुनयमे किन्ना निलाय काव्य ते उपमात है वय सुक्कलेशा छटाय नामाय तुजः कमम जीमुय निद्ध संकसा गवल रिट्ठ गकः सन्निभा खंजन नयनिभा कुन्न किन्नलेशाय वन्न नीलाशोक संकसा चासपीच्छ समपवा वेरुल्य निद्ध संकसा नीललेशा वन्न अयसिपुप संकसा कोई लच्छद सन्निभा पारे वय ग्रीव निभा कालेशायवन्न हिंगुल धाव संकसा तरुणा इच्छ सन्निभा सुयतुन्न पै वनिभा तेउलेशा वन्न हरियाल भेय संकसा हलिता भेय समपवा सनासना कुसुम मणिभा कमलेशा वन्न संखंक कुंद संकसा क्षीरपुर समपवा रयहार संकसा सुक्कलेशा वन्न जह कुडुयक तुम्ब रसो निंबरसो कड़ुय रोहिणी रसो वा एतोविकांत गुणो रसोय किन्नाय ज्ञानाय व जह तिगड़ु रस्य या रसो तिखो जह हति पिपलिय वा एतोवि अनंत गुणो रसोय नीलाय नाय व जह तरुण अंबग रसो तुवर कटन कविठस वावी रस जारिसो एतोवि अनंत गुणे रसो काव्य नाय व जह परिणय अंबग रसो का पक्क
पक्क कविठस वायु जहाँ चारिसो एवं एतो भी अनंत गुणो रसो तेवे बायो लोग वर वारुणीय रसो विव्याहणे आसवान जारिसो महुमेर यस्य रसो एतो पमाय पारायणम खज्जुर मुद्दीय रसो क्षीर रसो खंड सक्कर रसो वा एतो भी अनंत गुणो रसो सुकाय नायो जह गोमणस गंधो सुवर्ण सुनगणमस जहाँ अहिमणस एतो भी अनंत गुणो लेसान अपसत्तानम जह सुरे कुसुम गंधो गंधवासन पिसमाणनम एतो भी अनंत गुणो पसत्तलेसान तिन्नंपि जह कर गए स पासो गोज्जिबाय सागपत्तानम एतो भी अनंत गुणो लेसान अपसत्तानम जह बुरसय पासो नवनियस्य या सिरिस कुसुमानम एतो भी अनंत गुणो पसत्तलेसान तिन्नंपि तिबिहय नव युवा सत्ताविषयी विहकविषयो वा दुसलतयो वा निशाणम होई परिणामो पंचासव पवत्तो तिम गुत्त चंसु अविरयो तिवारंभ अन परिणमो खुड्ड साहस्यो नर दिद्दंत सन परिणामो निसंस यजिंद्यो ए जुग समाहित नीलनसुन परिणमे ईसा अमर ईसा तो अविज्ज माया अहिरिया गेहि पौसय सड़े पमते रसलोल्योप साय गवेशय आरंभ अविरह खुद्द साहस्यो नर ए जुग समाहित नील संत परिणमे वंक्य वंक समायरे नीलडिले अनुजय परि उंचंग वह्य मिच्छादटी अनार्य उप्पालक दुठवाह्य तेने याव्य मच्चरी ए जुग समाहित काउले संत परिणमे नियावित्ति अचवले अमाय अकुले अविनीय विनयदंते जोगम उवानम पिय धन्य दड़ धम्मे अवज्ज भिरु हियसे ए जुग समाहित केवले संत परिणमे पयनु को मान्य माया लोभय पयनुये पसंत चित्ते दंतपा जोगम उवानम पयाय तहा पयनु वाह्य उव संते जींद्य ए जुग समाहित पमले सुन परिणमे अठरुद्धानि वज्जिता धम्म सुखानि झाये पसंत चित्ते दंतपा समीय गुत्ते गुत्तिसु सरागे विराग्यो वो संते जींद्य ए जुग समावतो सुक्कले संत परिणमे असंख्य ओसपिणी नेन जे समय संख्या लोगा लिसान समंति ठाणे मुहूर्त मदंतु झरना तेतीसा सागरा मुहूर्त हिया उकोसा होई ठिया ही सा नायोवा किन्नले साय मुहूर्तंतु झरना दस उदयी पलिया संख भाग मबया उकोसा होई ठी नायोवा नीलले साय मुहूर्तंतु न झरना तिन्नु दही पलियम संख भागमबయ్య उक्कोसा होई थी नायवा काउले साय मुहतंतु झरना दोन्नो दही पलियम संख भागमबయ్య मुक्कोसा होई थी नायवा तेउले साय मुहतमदंतु झरना दस उदय होई मुहतमबయ్య उक्कोसा होई थी नायवा पमले साय मुहतदंतु झरना तेतीसम सागरा मुहतయ్య उक्कोसा होई थी नायवा सुक्कले साय ऐसा फल लेसान ओहे न थी वन्या होई चौसुई गई सु एतो लिसान सियंतु जोचामी 10 वास साय साइम काउ ए ठीक जहन्या हुई तीनों दही पले ओमा असंख्य भागम चौकसा तीनों दही उपले ओमा असंख्य भागम जहन्य न नीलठी 10 उदय पले ओमा असंख्य भागम चौकसा 10 उदय पले ओमा असंख्य भागम जहन्या हुई 33 सागर उकसा हुई किन्नाय लेसाए ऐसा अनेरयान लेसान थी वन्य होई तेन परमोच्चा में तेरिया मनुष्याण देवाना अंतो मुहूर्त मध्यम लेसानम थी जैन जाऊ तिरियान नरयानवा वज्जिता केवलम लेसम मुहूर्तम तु झरना उक्कोसा हुई पूव कोडियो नवहिम वरी सेम उन्ना नायवा सुक्कलेसाए ऐसा तिरिय नरानम लेसानम ह्य थी वन्या हुई तेन परमोच्चा में लेसान थी वो देवानम 10 वास स स्वयं किन्नाय थी झरन्या हुई पलियम संख्य जमो उक्कोसा हुई किन्नाय जा किन्नाय थियो खलु उक्कोसा साहु समय मबया जहाँ नेनम निलाय लिया पलियम संखम च उक्कोसा जा निलाय थियो न खलु उक्कोसा साहु समय मबया जहाँ नेनम कवे पलियम संखम च उक्कोसा तेन परम ओच्छामि तेउलिसा जहा सुर गणानम भवन वैया वानंतन जोईसम वेमा नियानम च पलियम जहनम उक्कोसा सागर औदुन्य दिया दुन्नहिया पलियम संख्य जैनम हुई भागेन तेउये 10 वास स सैम तेउये थी जहन्या हुई दुन्न दही पले ओमा असंख भागंच उक्कोसा जा तेउये थी खलु उक्कोसा साहु समय मबया जहनम पमाय 10 मुहूर्त हियाई उक्कोसा जा पमाय ठियो खलु उक्कोसा साहु समय मबया जहनम सुकाय तेच मुहूर्त मबया किन्ना नीला कौ तिन्नीवि एयम अहमने साओ एयम तीम जीवो दुगैम ओ वज्जै तेउ पमा सुक्का तिन्नीवि एयम दम्मले साओ एयम तीम जीवो सुगैम ओ वज्जै लेसाइम सवाइम पणमे समयमि परण यहीं तो नहु कसई ओ वाओ परे भवे अति वस लेसाइम सवाइम चरी में समयमि परिणयाइम तो
न हो अकसई वो भाव पर भवे अति जीवस अंतमोहत्तम में जे गए अंतमोहत्तम में शेषय चेव लेसाईं परनयं जीवा कंचत्य गच्छन्ति परलयं तम्मा एयासी लेसानां अनुभावे ध्यानिया अपसता वजिता पसता हिते मुने तिब्यमि लेसम अज्जनम सम्मतम। 34वें अध्याय में परमात्मा ने लेशा का स्वरूप बताया है। पहले समझे कि लेशा क्या है। मन वचन काया से जो जीव की कषाय युक्त प्रवृत्ति है, कषाय क्रोध मान माया लोभ, इसके भेद प्रभेद बहुत है आगे। मन वचन काया से तीव्र क्रोध करना, तीव्र मान करना, तीव्र माया करना, तीव्र लोभ करना। तो मन में जो अध्यवसाय चल रहे, मन में जो विचार चल रखे हैं, मन में जो परिणाम चल रहे हैं, चाहे मन से, वाणी से, काया से, कोई बाहर तो चुप रहता है पर मन में बहुत कषायों का गट्ठा लेकर बैठा है, महा तीव्र कषाय। और ये 3 योग से, मन वचन काया से जो कषाय किए जाते हैं, जो परिणाम भीतर में होते हैं, जो अध्यवसान होते हैं, जो भाव होते हैं, उसको लेशा कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है लेशा। मन वचन काय की कषायुक्त प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। नोट कर लो ये परिभाषा और रोज पढ़ना एक बार एक लाइन। तो यहां पर वे फरमा रहे हैं लेशा यानी परिणाम। 6 प्रकार की लेशा का वर्णन है। कृष्ण लेशा, जिनमें तीव्र हिंसा के परिणाम होते हैं, वो मानसिक हिंसा हो, वाचिक हिंसा हो, चाहे कायिक हिंसा हो। तो वो जो कषाय, जो परिणाम है मन वचन काया के तीव्र परिणाम, वह है कृष्ण लेशा। वर्तमान में अधिकतर संसार कृष्ण लेशा में ही जी रहा है। एक दूसरे के प्रति हीन परिणाम है, नीच परिणाम है, क्लिष्ट परिणाम है। इस कृष्ण लेशा में जीते जीते इन लोगों ने जीव का, आत्मा का दिवाला निकाल दिया। महाभयानक ये कृष्ण लेशा, जिसमें सतत हिंसा के भाव होते हैं। दूसरी है नील लेशा, जिसमें झूठ बोलना, चोरियां करना, छोटी मोटी भी चोरियां, चोरियां है, बड़ी चोरी, चोरी है, बड़ी चोरी दिखाई देती, छोटी चोरियां भीतर में, मन में जो है वो दिखाई नहीं देती। देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। नील रेशा में परिणाम जो हमारे, वो झूठ बोलने के और चोरी करने के, छोटी मोटी किसी की चीज उठा लेना। प्रभु कहते हैं मानव जीवन का अपमान है ये मत करो। कापोत लेशा वाला जीव अधिकतर मैथुन सेवन के भाव रखता है। जीवन सेक्स के लिए नहीं मिला, समाधि के लिए मिला है, आत्म समाधि के लिए मिला है। कापोत लेशा वाले अधिकतर जीव इसमें डूब गए। जन्म बेकार गया, आत्मा यहां आई वो भी बेकार हो गया। आगे जो पद्म लेशा जो है, इस पद्म लेशा में नहीं, तेजो लेशा, कृष्ण नील कापो तेजो लेशा। तेजो लेशा में तप करता है, शील पालता है, कुछ न कुछ छोटे छोटे प्रत्याख्यान करता है, वो तेजो लेशा वाले। पद्म लेशा वाले जो जीव है, वे जीव दान की भावना रखते हैं। पद्म लेशा वाले दान की भावना रखते हैं कि मैं दान दूं, अतिथि दान दूं, अभय दान दूं, औषध दान दूं, ज्ञान दान दूं। कई प्रकार के दान की चर्चा ज्ञानियों ने की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दान तो अभय दान है, ज्ञान दान है, औषध दान है। कोई गरीब घर का बच्चा पढ़ना चाहता है पर सुविधा नहीं अर्थ की, तो अपनी ओर से सुविधा दो उनको, चाहे वो फी हो, चाहे किताबें हो। देने से बढ़ता है
तुम्हारा ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ बढ़ता जाता है, बुद्धि तेज हो जाती, सटीक निर्णय लिया जाता है, सही सोच आ जाती है। तो जो तेज पदम लेशा वाला वो दान की भावना रखता है, और जो तेजो लेशा वाला जीव है उसके परिणाम और उच्च कोटि के होते हैं। जैसे जैसे परिणामों में लेशाएं बदलती है, परिणामों में तो बाहर का वैसा ही काम होता है। जैसे बगीचे के नजर से, बगीचे के बाहर से कोई माली जा रहा है और उसके हाथ में बगीचे की कटिंग करना है, वो वनस्पति को पहले अनुभूति हो जाती है कि ये लेकर आया है। एक कंद्रिय के पास भी वो ज्ञान है कि माली आया, अब हमें छांट छांट करेगा। कालू कसई महान कृष्ण लेशा वाला, क्लिष्ट परिणाम रोज पंचेंद्रिय की हत्या करने वाला। अंतर में परिणाम क्लिष्ट है तो बाहर में उसका प्रभाव है। अंतरंग दिखाई नहीं देता, बाहर से दिखाई देता है। तो सबसे हीन जो देशा है, लेशा है, उस हीन देशा का नाम है कृष्ण लेशा। तो आपने इस लेशा के बारे में कुछ उदाहरण तो सुने हैं, सुने ना? लेशा को समझाने के लिए किसका सुना? वो इतना ही एक याद है आपको, नहीं क्या? जामुन का। चलो आज जामुन का नहीं लेंगे, हम दूसरी घटना बताएंगे। 6 व्यक्ति है, लेशा 6 है। 6 के परिणाम कैसे होते, इस परिणामों पर लेशा टिकी हुई है। 6 मित्र है और रात में घूम रखे हैं। 11 बजे 12 बजे गप्पे मारते मारते 6 ही घूम रखे हैं। उसमें एक को तीव्र भूख लगी है, तीव्र भूख। और वो जो भूख लगी है कि वो रात्रि में भोजन करे, 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे होटल में जाकर चलते खाना खाते। विवेक नहीं है, रात में खाना खाता है, खाना तो खाता है, फिर अभक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है। नॉनवेज भी खाता है, शराब भी पीता है रात में। भक्ष अभक्ष का परहेज नहीं है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कोई विवेक नहीं। ये सारे परिणाम कृष्ण लेशा के हैं। उसके आगे नील लेशा वाला, उसके परिणाम किस प्रकार है? तो वो सोचता है अगर होटल में खाना ही है तो नॉनवेज नहीं खाऊंगा। 12 बजे 1 बजे खाना पड़े खाऊंगा, पर नॉनवेज नहीं खाऊंगा। पहले वाला नॉनवेज खा रहा, वो कृष्ण लेशा का प्रतीक। दूसरा वाला नॉनवेज नहीं खाऊंगा पर खाता तो रात में, तो कृष्ण लेशा से थोड़े कम क्लिष्ट परिणाम है। उसके बाद तीसरा है, वो है कृष्ण लीला कापोत्तेजा वाला के परिणाम जो है। वो होटल में इतनी रात गए नहीं खाता है, घर पर ही खाता है, पर रात्र 1 बजे खाता है, 12 बजे खाता है। होटल में नहीं खाता, घर खाता, घर पे खाता है, पर खाता तो रात्रि में है। पर वो होटल में खाने वालों की अपेक्षा ये और पवित्र है। रात में खाता है पर होटल का नहीं खाता। चौथा नंबर जो है तेजो लेशा, वो रात में नहीं दिन में खाना खाता है, सचित को नहीं खाता, खाता तो दिन में ही है। उसके आगे जो पद्मलेशा है, सचित भी नहीं खाता और द्रव्यों की मर्यादा करता है कि आज 31 द्रव्य लगाऊंगा, 21 द्रव्य लगाऊंगा, द्रव्यों की मर्यादा है पद्मलेशा वाले के पास। और शुक्ल लेशा वाला द्रव्य की मर्यादा भी कर दी, पर जो ज्यादा पसंद है वो नहीं खाता, जो पसंद नहीं वो खाएगा। ये 6 विचारधारा है। कृष्ण ये जो लेशा एक विचारधारा है, तो ये 6 दोस्त 6 लेशाओं के लक्षण है।
कृष्ण वाले का लक्षण, नील वाले का, कापोत वाले का, तेजो पदम शुक्ल। दूसरा दृष्टांत बताऊं आपको, लेशा को जानना जरूरी है। इसको समझाने के लिए और एक उदाहरण दिया गया। 6 व्यक्ति चोरी करने के लिए गए हैं, 6 व्यक्ति, और 6 लेशा के प्रतीक है। तो चोरी करे जो एक गांव में गए 6, एक ने कहा गांव में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष जानवर को सभी को मार डालो, चोरियां करना है, गांव वाले को न घर वाले को न सभी को मार डालो और माल ले जाओ। ये कृष्ण लेशा का प्रतीक है। कितने क्लिष्ट परिणाम, धन के लिए सारे गांव को भी मार रहा है, पशुओं को भी मार रहा है। इतने क्लिष्ट परिणाम जिनके है वो कृष्ण लेशा का प्रतीक है। दूसरा है नील लेशा। वो कहता है जानवरों को क्यों मारे, जानवरों को नहीं मारेंगे हम, हमारी ओर से जानवरों को कोई खतरा न हो। पहले वाला तो जानवरों को भी मार रहा है, ये दूसरा वाला नील लेशा जानवरों को मारने का मना करता है। ये नील लेशा का लक्षण है। तीसरा है किसी घर पर डाके डाले है तो तीसरे परिणाम वाला कहता है स्त्रियों को मत मारो, स्त्री हत्या महापाप है, स्त्रियों को मत मारो। तीसरी लेशा वाला का ये परिणाम है। कापोत लेशा है। चौथा जो है तेजो लेशा। पुरुषों में जो शस्त्र रहित है उन्हें नहीं मारना, जिसके पास शस्त्र है उनको मारना। हिंसा में कटौती करता जा रहा है। जिनके हाथ में शस्त्र है उनको मारो, जिनके हाथ में शस्त्र नहीं उनको मत मारो। ये चौथी लेशा के परिणाम वाला विचारधारा वाला ये चौथा मित्र है। उसके बाद पदम लेशा। पदम लेशा वाला कहता है जिनके पास शस्त्र है और वो अगर डर कर भाग रहा है तो उसको मत मारो। शस्त्र तो पास में है पर अपने को देखकर भाग रहा है, उसको मत मारो। श्रीपाल रास में 9 जनों का मारने का विधान बताया, 9 जनों को नहीं मारना, उसमें ये आया है। और अगला जो शुक्ल लेशा वाला है, शुक्ल लेशा के परिणाम जिस मित्र के पास है वो कहता है हम चोर है, हमें धन की जरूरत है, किसी को मारे बिना भी तो धन ले जा सकते हैं, किसी को नहीं मारना। यदि धन मिल जाए तो लेना क्या है, सारा धन ले जाएंगे। चोरी तो वैसे भी पाप है, हम पाप कर रखे हैं। एक तो चोरी का पाप कर रखे हैं और दूसरा हत्या का महापाप करे। यदि कोई सामना करे तो उससे बांध कर सामान इकट्ठा कर लेना, फिर छोड़ देना। जैसे आपके गांव में हुई ना घटना, खंडेलवाल हुई थी ना, उनको बांध दिया था, ले गए मार, कुछ नहीं बोले, जो चाहिए जो ले जाओ, अपना बचाओ। जिंदा रहा तो और पैसे कमा लेंगे, और कम से कम इस पदार्थ पर ज्यादा आसक्ति मत करो, कारण जिंदगी के लिए वो खतरा बनता है। ऐसे 6 लेशा वाले हैं। ये विचारधारा है आदमी की कि लेशा जो कर रहे हैं, परिणाम जो कर रहे हैं। कृष्ण लेशा वाले जीव अधिकतर नरक में है, तीव्रता लिए हुए। मनुष्य भी ऐसी तीव्रता है, कारण मनुष्य भी नारकी जीवन जी रहा है। रोज तो फिर बम उड़ रहा है, जो रोज ही बंदूकें चलाई जा रही है, स्टेटगन चल रहा है, एक दूसरे को रात दिन आयोजन करता है, किसको कैसे उड़ाना, किसके कैसे मारना। ये सारे कृष्ण लेशा का ही प्रतीक है। घर में भी कृष्ण लेशा वाले मिल सकते हैं, मिलते हैं, मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिलते। अगर मन में तीव्र परिणाम, खोटे परिणाम है अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, तो वो कृष्ण लेशा का प्रतीक है। सांस अपना रोब जमाती है बहू पर, तो वो कृष्ण लेशा का प्रतीक है। बहू सास के लिए उलट सुलट क्लिष्ट शब्द बोलते और मन में सोचते कड़ा मर जाओगे, ये कृष्ण लेशा के प्रतीक है। बस तुम्हारी आत्मा अंधेरे में जा रही है। ये कृष्ण नील लेशा, कृष्ण नील और कापोत लेशा, ये अशुभ लेशाएं है। और तेजो पद्म शुक्ल लेशा, ये शुभ लेशा। सिद्ध में कोई लेशा नहीं है,
शुक्ल ध्यान। सिद्धों में कोई लेशा नहीं, कारण लेशा को जन्म देने के लिए हमारे पास मन वचन काया भी चाहिए और कषाय भी चाहिए, वो सिद्धों के पास कहाँ है। 13वें गुण स्थान वाले जो सर्वज्ञ केवली भगवान, जैसे भगवान महावीर समोसन में बैठ कर सुना रहे, उनके पास लेशा नहीं, परंतु पीछे जो लेशा कुछ की थी उसकी थोड़ी थोड़ी धारा 13वें गुण स्थान को स्पर्श गई कर गई है, तो वहां वो पीछे की आयु हो सकती, नई लेशा वहां तैयार नहीं होती। केवल ज्ञानी केवल दर्शनी के पास नहीं लेशा ये नहीं। इन 6 लेशाओं का वर्णन प्रभु ने इस अध्याय में किया है। ये जो लेशा, इसका वर्ण कैसा, इसका गंध कैसी है, आदि आदि सारी बातों का इसमें वर्णन दिया। कृष्ण लेशा वालों की स्थिति कितनी है, नील लेशा वालों की स्थिति कितनी है, कापुत लेशा वालों की स्थिति कितनी, रंग कैसा है, कितनी कड़क है, कैसी है, सारी जानकारी वर्ण गंध रस स्पर्श लेकर इन लेशाओं की जानकारी इस 32वें अध्याय में परमात्मा ने दी है। और अत्यंत महत्वपूर्ण यह अध्याय है। 34वें अध्याय में आई है। इसलिए मन वचन काया को शुभ रखो, शुभ शुद्ध तो अभी नहीं हो सकता। मन में 18 पाप के ताने बाने मत गूंथो। 18 स्थान खैर अनंत पाप किए जा रहा है, और सबसे ज्यादा पाप तो मन से हो रहा है। बाहर से मीठे और अंदर में क्या है, आवाज आ रही है। तो हमारी विचारधारा घर में रहते हुए कैसी है, किसके साथ। कभी सासू से गलती आ जाए तो उसको बोलने वाला कोई नहीं है, पर बहू से गलती हो जाए तो फायरिंग चालू हो जाती है। फायरिंग। सुनने वाली सुन रही है, बोलने वाला अपना जीवन खो रहा है। विचारधारा रखना है तो कम से कम शुक्ल लेशा के विचारधारा रखो। मेरे कारण किसी के भीतर में पीड़ा हो रखी है, तीव्र पीड़ा हो रही है, कभी कभी मरने के भी भाव रख लेता है जिसको पीड़ा हो रही है, जिसको बहुत ज्यादा बोला जा रखा है। ज्ञानी कहते ये कृष्ण लेशा है, उसको बहुत अपनी सुन लेगी, पर हमारी दिन आत्मा का दिवाला निकल रहा है। दिवाला याद रखना, ये जो जन्म मिला है दिवाला निकालने के लिए मिला, आत्मा की दिवाली मनाने के लिए जन्म मिला है। समझ में आ रही है बात। आज धनतेरस है, क्या करोगे धनतेरस में? संध्या को क्या करोगे बताओ। मैं करियो को नहीं, मैंने ठाको नहीं। क्या करते लोग? तेरी पूजा करो, जोर बोलो, डर लागे के कई बोलनो डर लागे, कोई तोहफा। धनतेरस पुराने चांदी के सिक्के चांदी की कटोरे में लेकर वो क्या बोलते, 5 पंचामृत से धोते हैं, है ना। क्यों धोते हैं, क्या कारण है? माना बडेरा धोता तो मैं धोवा, बराबर। क्या कारण है इसका? क्या पवित्र होना? धन कैसे पवित्र होता है? धन कैसे पवित्र हुआ? बरसों बरस बीत गए धनतेरस करते करते, धन थोड़ी पवित्र होगा। कारण धन पवित्र होता तो हमारे अगली हर साल की प्रक्रिया बदल जाती, थोड़ी थोड़ी ऊंचाई की ओर जाती, शुक्ल लेशा की ओर परिणाम जाते। धन को पवित्र कर रहे हैं। वो जो पंचामृत से चांदी के सिक्के धोए जाते हैं, उसके पीछे बड़ा राज है। वो परमात्मा की साक्षी रखकर उस सिक्कों को धोता है और प्रभु के सामने अपनी विनंती रखता है, हे प्रभु, किसी का भी किसी के ऊपर अन्याय करके या अनित्या करके 1 पैसा भी मेरे खजाने में आया है, या मैंने किसी का लिया है, किसी का ब्याज से भी धन लिया है, तो मैं उसको पंचामृत से धोकर वापस करूंगा, वापस दूंगा। अनीति का पैसा, किसी का दिल दुखा कर पैसा आया है, जायदाद आदि है, प्रभु मैं वो
पंचामृत से धोकर उनका लौटा दूंगा। 1 पैसे का भी मैं अन्याय का रखूंगा नहीं, अनीति का 1 पैसा भी रखूंगा नहीं। उधार लिया है तो पंचामृत से धोकर दे दूंगा। ये राज है ये परिणाम हमारे। किसी ने धन दबाया, किसी ने जगह दबा दी, किसी ने कोई विश्वास के साथ कुछ चीज रखे तो वो भी दबा रखते हो। चोरी है चोरी, और ये नील लेशा का प्रतीक है, और ये नील लेशा हीन गति में जाने के लिए प्रवृत्त करती है। धन के प्रति अधिक आकर्षण है, औरों का भी है तो मेरा ही धन कह के दबा लेता है। मनुष्य जन्म का महान महान अपमान है, इस आत्मा का अपमान है। कब आत्मा का बहुमान करोगे, किस गति में करोगे, कौन सी गति में करोगे। और देखने जाए तो आज धनतेरस ये लौकिक है, लौकिक धनतेरस है, या अलौकिक धनतेरस नहीं है। ये धनतेरस नहीं, धन्य तेरस है। धन्य क्यों धन्य है ये तेरस, इसके पीछे राज है। आज के दिन, आज के तेरस के दिन पावापुरी में जो प्रभु समूह शरण में विराजमान है, आज के दिन वो समूह शरण छोड़ दिया, समूह शरण से बाहर आ गए प्रभु, और देवताओं ने भी उठा लिया समूह शरण। इंद्र कहता है प्रभु आपने कर्मों का दिवाला निकाल दिया, आत्मा का नहीं। कर्मों का दिवाला निकाल दिया आपने, सारी पुण्य प्रकृतियां भी खत्म की ओर जा रही है। तो ये तो पुण्य में मिला है समोसरण, पुण्योदय जबरदस्त है अरहंतों का, तीर्थंकरों का। तो आपका पुण्य खत्म हुआ, अब हम आपको समोसरण की व्यवस्था नहीं देंगे। तीर्थंकरों का पुण्य का दिवाला निकलना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बात है, कारण सिद्धालय की ओर जाने की तैयारियां। न तो अष्ट प्रतिहार्य रहता है, न ये समूह शरण रहता है। इंद्र ले जावे उसके पहले ही छोड़ दिया है, पहले ही छोड़ दिया। मालूम है, केवल ज्ञान है, तैयारी कर रखे है। जिस लक्ष्य से निकले हैं संयम में, वो लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण पुरुषार्थ चल रहा है। आज के दिन ही वो बाह्य लक्ष्मी छूट गई। ये बाह्य लक्ष्मी है जो देवताओं के द्वारा मिली। अंतरंग लक्ष्मी जो है, मेरी चेतना, मेरी आत्मा जो पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण दर्शनिक है। और आज के दिन प्रभु ने 18,000 शील के भांग भी पूरे कर लिए। 18,000, 1800 सहस्र शीलांग रहधारा आपकी प्रतिक्रम में आता है नमो 24 में। 18,000 शील के भांगे पूरे किया। अंतरंग चारित्र तो सर्वज्ञता के पहले हो गया। अंतरंग निश्चय चारित्र पूरा तो 12वें गुणस्थान में हो गया, जहां मोहनीय कर्म रहा ही नहीं। पर ये बाह्य बातें रह गई। 18,000 शील के भंगा जो 13वें गुणस्थान वाले विचरण करते हैं, देशना भी सुनाते हैं, विचरण भी करते हैं। तो बाह्य चारित्र की पूर्ण होती नहीं हुई है, कारण वे विचरण कर रहे। विचरण करना भी पुण्योदय की बात है। तो बाह्य चारित्र या संयम पूरा नहीं हुआ, वह होता है 13वें गुणस्थान के अंतिम में, जहां 18,000 शील की भांगा को पूरा करके प्रभु 14वें गुणस्थान में जाने की तैयारी है। तो पहले सारी लक्ष्मी उठ गई। तब देवता ने ये धन्य तेरस मनाया है कि धन्य है आज की वो घड़ी। क्या हुआ? आगम आवाज कानों पड़ी, धन्य है आज की ये घड़ी। आगम आवाज कानों पड़ी, कैसे कर्म चले, बंध कैसे टले, कैसे कर्म चले, बंध कैसे टले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी।
मेटे भव भव के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। सतगुरु, सत्य ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है। अब हम जिनको गुरु मान बैठे हैं, ये गुरु तो है, पर तुम्हारी आत्मा जहां सत्य पा लेते तो आपकी आत्मा ही आपके लिए गुरु बन गई, आपकी आत्मा ही आपके लिए देव बन गई, आपका जीवन ही आपके लिए शास्त्र और चारित्र बन गया है। तीर्थंकर देव सिद्ध होने की तैयारियां, सिद्धता की ओर जा रहे, साध्य की ओर जाने की तैयारियां है। तो जगत से पाई गई ये चीज है तीर्थंकर के लिए है। ये जगत से इंद्रों से पाई गई है, उनके अपनी नहीं है, वो आत्मा की चीज नहीं है। ये तो देवता ने प्रभावना बढ़ाने के लिए, तीर्थंकर की प्रभावना करने के लिए, जिन देशना सबको सुनने को मिले तो देवता यहाँ समोषण की रचना करते, और कोई लोग कुतूहली लोग आते हैं, देखते क्या चल रहा है यहाँ, ये क्या है समोषण, उसका आकर्षण उनको बढ़ता है और उसके आकर्षण से वे आते हैं और आत्मा का आकर्षण बढ़ा लेते हैं। रत्न त्रय के साथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र के साथ आत्मा वैभव की पूर्णाहुति कर रखे हैं। अभी पूर्ण तो नहीं हुई है। तो आज के दिन इंद्र समोषण लेके चले गए अष्ट महाप्रतिहार्य और अपना कार्य सिद्ध करने की तैयारी है। तो आज का दिन ये धन्य तेरस है और ये समोषण संध्या के गोधूली वेला में उड़ गया है, संध्या के गोधूली वेला में। इसलिए दिवाली, ये हमारा संध्या का जो काल है गोधूली वेला, यानी ये दोपहर और संध्या और रात, इसके बीच का जो काल है वो गोधूली वेला, जिस समय गायें चरकर उस संध्या को आती है, घंटियां बजती है, उनकी धूल उड़ती है, आकर्षक दृश्य है वो। जब वो गौवे अपने अपने घर घंटा बजाते आ रहे, वो है गोधूली वेला है। और गोधूली वेला में अपना कार्य सिद्ध हो रहा है, समोषण उठ गया है, यानी पुण्य प्रकृतियां समाप्ति की ओर है और आत्मा की प्रवृत्तियां विकसित हो रखी है रत्नत्रय की। इस प्रकार इस अध्याय में पहले लेशाओं का वर्णन किया, विचारधारा है। लेशा यानी विचार, परिणाम शुभ भी है अशुभ भी है, पर ये लेशा मोक्ष का कारण नहीं है, फिर भी मोक्ष मार्ग में साधन बनता है। शुक्ल लेशा होनी चाहिए। कृष्ण नील का पोत, ये तो अशुभी लेशा है, पीछे के 3 लेशा शुभ है। तो साधक आत्मा के सतत परिणाम शुक्ल लेशा वाले कृष्ण ने भाषा का विवेक, मन के विचारों का विवेक और काया का विवेक संत को होना चाहिए और कषायों में कटौती होनी चाहिए। तो साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन लेशा, पिछले 3 लेशा जो शुभ है उनका सहयोग मिलता है। और आज धनतेरस, धन्य तेरस जो आत्मा के साथ जुड़ती है वो धन्य तेरस हो जाती है। बाकी संसार की तेरस से तो चल ही रही है। आज के दिन थे श्रमण संघ के 3य पट्टधर आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का आज जन्मदिन है। आज का तेरस के दिन जन्म लेकर साधक बनी कोठारी परिवार का ये बच्चा है राजस्थान में। मनुष्य जन्म की सार्थकता होने हेतु तो संयम लिया, माता पिता की आज्ञा लेकर संयम लिया। संयम लिया तो चुप थोड़ी बैठना है, आगे का पुरुषार्थ करना ही हमारा कर्म है। हमारा हर कर्म मेरी आत्मा के लिए प्रसाद बन जाए,
हमारा हर कर्म आत्मा के लिए आशीर्वाद बन जाए, हमारा हर कर्म आत्मा को विकसित अवस्था में ले जाए, ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। घर परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, गांव में रहते हुए, व्यापारों के साथ रहते हुए आपका कर्म यानी क्रिया किस प्रकार की है, क्लिष्ट परिणामों की है, अशुभ है या शुभ है, इसका चिंतन दुकान की गादी पर बैठते हुए करना, जरूर करना कि मेरे परिणाम भीतर कैसे है। सामने दुश्मन आ गया तो आंखें मन के मन में पता नहीं कितने जाले गूंथा है, मन से कितने क्लिष्ट परिणाम जा रहे, उसका तो नुकसान होगा नहीं होगा, अपना तो नुकसान कर लिया जाए। पवित्र से पवित्र जन्म है, उच्च कोटि का यह जन्म है, और उच्चता पाने के लिए मनुष्य जन्म में विचारधारा पवित्र रखो, वाणी पवित्र रखो। आर्य देश में जन्म लिया है, आर्य देश में जन्म लिया है और आर्य स्थान पाया है, आर्य धर्म भी पाया है, तो आर्य जैसे कार्य करो। आर्य यानी, आर्य का अर्थ क्या है, चातुर्मास काल में कितना बारी बताया, आर्य यानी पवित्रता। पवित्र वाणी खो, पवित्र मन खो, पवित्र विचार खो, सब पवित्र हो। इस पवित्रता पर जीव सारे कर्मों को नष्ट करके मुक्ति पा सकता। हमारे विचारधारा सारी बिगड़ गई है, सोचने के लिए मैं मजबूर करिया, धन्य तेरे सत जीवन की धन्यता मनाऊं कि मेरे जो क्लिष्ट परिणाम किसी के लिए है, मैं कड़क बोलता तो थोड़ा प्रेम से बोलेंगे, एक दिन के लिए नहीं है धन्य तेरस, ता उम्र के लिए है धन्य तेरस। प्रति समय प्रति क्षण जीवन की धन्यता को बढ़ाओ, धन्यता को महसूस करो प्रति समय। आज के दिन के लिए नहीं, आज तो प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी चेतना धन्य हो जाए, मेरा जन्म धन्य हो जाए और मेरे प्रभु की दी गई वाणी भी मेरे लिए धन्य बन जाए। ये आज के दिन की महिमा है। निश्चय चांदी के रुपए धोने से तुम धन्य नहीं होंगे। लक्ष्मी धन है, लक्ष्मी ना, लक्ष्मी की तो पूजा करो, तो धो धो कर पूजा करो। लक्ष्मी ने बारे बाड़ो हो, फटाकड़े पर लक्ष्मी का चित्र है, अगर वो चित्र जल रहा है तो लक्ष्मी वहां नहीं टिके की जाएगी लक्ष्मी, कारण लक्ष्मी को ही जला लो। चित्र भी तो यहाँ पर हमारे यहाँ चित्र का भी मोल है, कारण चित्रकारी जो भी है, चित्र है वो भी एक लिपि है। आजकल के बच्चे पढ़ना नहीं आता तो वो चित्र लगाए है, ए फॉर एप्पल का, एप्पल का चित्र है तो बच्चे सब बता सकते हैं, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये कैट है, ये लायन है, आदि आदि चित्रावली से समझ जाते हैं। तो चित्र को कम मत समझो, चित्र भी एक भाषा है, चित्र भाषा कहते हैं। प्रभु कह रहे हैं बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो, जो भी सोचो किसी के लिए अच्छी बात ही सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, छोटी बात न सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। ये सिर्फ सुनने के लिए या लिखने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकली होना चाहिए। धर्म प्रयोग है, धर्म की कोई परिभाषा नहीं। कितनी परिभाषाएं बना ली, परिभाषा बनाने से कल्याण होता है? प्रयोग करो। धर्म प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है, प्रयोग करो। कि जब प्रभु ने कहा अहिंसा संयम हो, तो वो इन तीन पर इसका विकास करो, अहिंसा का, सत्य का और संयम का। भले ही वो व्रत का संयम हो, भले वो महाव्रत का संयम हो। प्रभु कह रहे बुरा न सुनो, बुरा न सुनो, बुरा मत कहो, और बुरा भूल गया बात, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो।
एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा, तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, छोटी बात न सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। ये जो कुछ मिला है पूर्व पुण्योदय में मिला है। कान मिले, आंख मिली, जबान मिली, शरीर मिला। इसका अशुभ में प्रयोग न करते हुए शुभ में प्रयोग करो। हमारा मानुष जन्म और शुभ हो जाए तो गति बिगड़ेगी नहीं। और इसमें यहाँ जो व्यापार कर रहे मन वचन काया का, सतत इसमें लाभ होता रहे, सतत इसमें धर्म की कमाई होते रहे। ऐसा उत्कृष्ट ये जन्म है। जन्म मिल गया है तो जन्म की सार्थकता व्रती महाव्रती बनने में है। कीमत व्रती और महाव्रतियों की होती है मनुष्य जन्म में, बाकी मनुष्यों के कोई कीमत नहीं है। वही जन्म सार्थक है जिस जन्म में विवेक जागा है और अंतर में सारी पवित्रता के विचार, पवित्रता के साथ देखना और पवित्रता के साथ वाणी बोलना, ये तीनों ही आर्य हो तो जीवन की धन्यता प्रभु ने जिसमें बताई है वो किताब उठा लो। संकल्प सुधा थोड़े में कर रही हूँ। संकल्प तो गई सगळे। संकल्प सुधा, संकल्प लेना है। आपके जीवन की धन्यता बनाने की चेष्टा कर रही हूँ कि आपके जीवन में भी तो जीवन प्रयोगमय बन जाए जैसे प्रभु ने फरमाया है। हाँ, पेज नंबर 21। भाऊ किताब नहीं लिया, भरनी है, भरनी है, ये सब बता रही मैं। आप बता देना करनौट जी, श्रावक जी को भी बता देना जो जो नियम। हाँ, अभी आज तो नहीं ले सका वह कर्ण। हाँ, आप दे दो उनको, पढ़ लो। अभी आगे के जो मैं दे रही हूँ उसको 110 नंबर पर चल, नहीं 107 पर चल रहे ना। जंगल काटना हमारा धर्म नहीं। हाँ, उसके पहले करा रहा है ट्रेन बस कार। अच्छा, कोयले की भट्टियां, ईंट की भट्टियां, लोहार की, चूने की आदि भट्टियां चलाने का काम नहीं करना। कोई भट्टियां चलाते 15 कर्मादान में पाप का भट्टा है। ईंटें बनाना, लोहार के काम करना, चूने की भट्टियां, कोयला प्राप्त करने के लिए सारे अंगारे लगा देना, वृक्षों को जला देना, महापाप 6 काया की हिंसा है पूरी। वो महावीर के मार्ग वालों का ये धंधा नहीं है जिसमें हिंसाएं कम होती है, वो धंधे हमारे हैं। ये धंधे विचित्र कर लिए, इसलिए जीवन में चैन नहीं, शांति नहीं, स्थिरता नहीं। उसका कारण है कि आपके पापोदय बाहर आ रखे हैं। ऐसे धंधे जैनियों के नहीं है। तो आप इसके नियम का अगर ये नहीं करते तो जाओ जूटा डाल दो उस पर, जाओ जू नहीं करेंगे राइट मार दो। 107 में जंगल काटने का, कपास का, जानवर का, मकान का, पुल बांधने का, हाथी दांत का, सींग का, अब उलन कही, हाँ उलन जो भेड़ों से निकाली जाती है कटिंग करके, उलन, सींग का, चमड़े का, मांस का व्यापार नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देना इन चीजों का। सब पर लाइन मार दो, जाओ जीव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा इसमें। 108 में समझ में आई ना बात? 107 की समझ में आ रही ना? हाँ, कपास का भी है ना इसमें। आपका कपास का इतना कहा है, ये ज्यादा जबरदस्ती है। ये 160 बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी बनाना तथा बनवा के उनका व्यापार नहीं करना। मार दो फुलिया, हमारा व्यापार नहीं है। बैलगाड़ियां बनाकर बेचना, घोड़ा गाड़ियां बनाकर बेचना, तांगे आदि ऊंट गाड़ियां बनाकर बेचना हमारा व्यापार नहीं, ना करते हैं, ना किसी को अनुमोदना भी देते हैं। ये व्यापार नहीं करना। तुम हाईएस्ट स्थान पर मनुष्य गति में आए तो ये धंधा हमारा नहीं है। जाओ जीव का कर दो इसको।
लोहार, इलेक्ट्रिक मिल, जिनिंग प्रेस, ऐसे बड़े बड़े कारखाने नहीं करना, और करना है तो मर्यादा कर लो, एक आध कारखाना या 2 कारखाने जाओ जी के करो। उसमें कभी कोई 2 खुले रखे, एक आधा कुछ हो गया तो दूसरा लगा सकते हो, 2 रखो, 3 रखो, इसमें आपकी जो इच्छा है वो रखो। जाओ बाकी जाओ जो कर दो। हाँ, जानबूझकर घर, दुकान, कारखाना, खेत, चारा आदि स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए सुलझाना नहीं। उलझाने में बैठे लोग एक दूसरे को उलझा देते हैं, परेशानी में लेकर आते हैं। सुलझाना है तो सुलझाना है। अच्छा, जलाना, हाँ ठीक है। घर जलाना, किसी के दुकान जलाना, आजकल ये प्रवृत्ति बहुत चली है। फिर सामने देखो तो वो देखो वो है उधर कैमरा, उधर कैमरे, उधर कैमरे, तुम्हारे इसमें भी कैमरे, कोई भी घुस गया ऐसा करता है तो वो कैमरे में आ जाएगा। वो कैमरा कहता है मैं सबको देख रहा हूं, मेरे से सावधान रहना। तो घर, मकान, दुकान, कारखाना, खेत, चारा आदि जलाना नहीं। आपके घर पर आ रहे दुकानें, उनमें गाड़ी आती है ना, उसमें डाल दो। कई जन क्या करते, इकट्ठा करते हैं, सुलगा देते हैं। कितने जीव अंदर होंगे उसमें, तुम्हें क्या गाने, पार्श्वनाथ भगवान थोड़ी है तो नाक जलते देख लिए तुमने। ध्यान रखना इसका भी। हाँ, 111 पर फुली मार दो जाओ जो के लिए। मद्य मांस का व्यापार नहीं। 12 जुआ खेलना, रेस, सट्टा, मटका नहीं खेलना। मारो फुलिया मारो, उस पर नहीं करेंगे ये, जाओ जू के लिए। जुआ नहीं खेलूंगा। रेस के घोड़े दौड़ा रहे तो वो घोड़े की हालत क्या होती है उसको मालूम है, हम उसमें शेयर कर रहे हैं अपना, मत करना ये चीजें। सट्टे बाजार में मत जाना, कईयों का दिवाला निकला है सट्टा बाजार में। और एक मटका भी कुछ होता है, कही रहे मटको कुछ तो भी होता है उसमें, वो भी पाप का धन है, वो भी शांति नहीं देगा। धन आएगा पर धनी परेशान हो जाएगा। आगे 113 जुगार खेलने के लिए क्लब या वेश्यागिरी के लिए स्थान किराए से नहीं देना है। किराए से देना नहीं, जाओ जो कर लो। तुम्हारे लोनावड़ा में बहुत है ये, जिसको क्या रॉकेट कहते हैं, रॉकेट था नहीं मालूम है। अच्छा अच्छा, जाओ तो नहीं ना बेटा खेलने जुआ रैकेट। कारण कभी कभी क्या होता है कि वातावरण विचित्र बन जाता तो अपना भी बच्चा उस दिशा में जा सकता है, जा सकता है। यही आकर्षण है तुम्हारे लोना में, तो पानी पड़ रहा है, वो धुआं का कोहरा आता है, अनंत, अरे कोहरे में अनंत अनंत काय पानी है, वो अनंत काय का घमासान है कोहरा। नसीब अच्छा कि कोहरा आया नहीं तो उतरा दिन बंद हो जाता है, नहीं कर सकते। पर प्रभु की, गुरु की बड़ी कृपा है कि कहीं हमें यहाँ बाधा नहीं डाल रहे, तो ये मत करना। ब्लू फिल्म, ब्लू बुक्स, जिससे विषय जागे, वासना जागे, ऐसी फिल्म मत देखो, टीवी पर भी नहीं और कहीं भी नहीं। और ऐसे बुक्स भी आते हैं वासना के जगाने के, किताब आते हैं, नहीं देखना, न पढ़ना, जाओ जो कर दो। जानबूझ के किसी का अपघात नहीं करना, किसी के द्वारा नहीं करवाना। ये अनूप मंडल ने जो पाप किए उसका परिणाम आया। कितने संतों का अपघात कर दिया, कितने संत मारे गए, अब ठिकाने पर आए हैं। किसी को जानबूझ के नहीं मारना अपने गाड़ी के नीचे। और दारू पी के गाड़ी मत चलाना, दारू तो पीना ही नहीं है, कंप्लीट ही त्याग है। और पी कर गाड़ी नहीं चलाना, बड़े अपघात की संभावना है वर्ष भर में। हाँ आगे कितने गए रे तू? 116। हाँ सर 116 पे। हाँ, परमिशन के 8 दिन नाटक, सर्कस, सिनेमा, थिएटर में नहीं जाना। फिर मतलब घर को टीवी 24 घंटा खोली नहीं रखना है, देखना नहीं। अगर तप करते हो, तपस्या करते हो, उसके नवकार मंत्र की साधना करो तो आपका तप रंग लाएगा, नहीं तो वो तो लोकल तपस्या है, कोई खास दमदार नहीं है। ब्याह शादी आदि प्रसंग पर साल भर में, अब वीरो तो थे थानी जानो फोटो, कारण चारों तरफ क्या मेरे लगे, हर एक काट में क्या मेरा है मोबाइल, फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो।
अब कौन देखेगा और कौन जानेगा इसको। एक बार निकाले हाउस फिर तो कोई ढूंढ कर ही नहीं देखे वे फोटो ने पाता। हजारों हजारों फोटो निकल रखे हैं और उसका आकर्षण कितने समय तक का है, कितने दिन का है उसका आकर्षण। नए नए फोटो आता है तो पुराने डिलीट करो तो डिलीट ले वही मत इतने ज्यादा फोटो। तेजाब, डीडीटी पाउडर, प्लांट आदि जहरीले पदार्थों का व्यापार नहीं करना। जाओ जी का स्वीकार कर लो। इस प्रकार 118 व्रत 118 जो पाप से बचने के जो 118 कारण तक हम आ चुके हैं। बाकी यथा समय जैसे होगा वैसे ध्यान रखना। कल है रूप 14, इसका क्या महात्म्य है यथा समय इसका बताया जाएगा। उत्तराध्ययन का 35वां अध्याय, सिर्फ 35 ही करना। कल भी एक ही अध्याय। हाँ सर को परसों है ना थोड़ा। कल 35वें अध्याय पर चलेंगे।